औद्योगिक प्रगति देख रहे हैं, जिस प्रकार से संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक आज उन्नत हुई है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज उन्नत होकर पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। जब कोरोना में लोग सारा संसार विचलित था, तब हम यहाँ वैक्सीन बना रहे थे, पूरे देश को हमने वैक्सीन दी, हमारे शासक ने, और पूरे संसार को हम वैक्सीन देने के लिए तैयार थे। आज वो औषधियाँ हों, औद्योगिकी हो, प्रौद्योगिकी हो, अथवा वो अनेक प्रकार के उपकरण हों, वो इंजीनियरिंग हो, अभियांत्रिकी हो, उसमें भारत उन्नत है। और वो भारत की उन्नतता, भारत का जो विकास है, जो विशेषकर एक सॉफ्ट पावर बाहर बनी है योग की, आयुर्वेद की, और जो एक सॉफ्ट पावर क्रिएट हुई है विशेषकर हमारे अभियांत्रिकी के द्वारा, तो वो देखकर बाहर के लोग विचलित हुए हैं और अब वो प्रछन्न प्रहार कर रहे हैं। एक प्रॉक्सी वार है और उसको सनातन पर टारगेट को, पर मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रहार, नाना प्रकार के प्रहार झेलता रहा है ये देश और कभी वो सफल नहीं हुए हैं। आज तो हमारे पास विद्या है, तकनीक है, संचार के संसाधन हैं। आज मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में वर्चस्व हमारा है, नासा में वैज्ञानिक हमारे हैं। और एक विचित्र बात सुनने में आ रही थी उन दोनों की, ये देखिए सनातन धर्म ऐसा है और वहाँ देश ब्राह्मणों के हाथों में है। अरे पर बात ब्राह्मणों की, क्षत्रिय, वैश्यों की और इतर किसी की है ही नहीं। तो सुंदर पिचाई वहाँ क्या कर रहे हैं, सत्या नडेला वहाँ क्या कर रहे हैं? सही बात है। तो आज आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला हैं, या कि सुंदर पिचाई हैं, उससे पहले इंदिरा नुई थी, या कि कौन सी ऐसी आपकी उन्नत व्यवस्थाएं जिनको भारत संचालित नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो भारत का वर्चस्व उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो सनातन पर एक प्रकार का प्रहार है। और ये जो प्रहार है, इसका उत्तर देने के लिए भारत तैयार है, बहुत तैयार है भारत। लेकिन जैसा आपने कहा है अवधेशानंद जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। चिदानंद महाराज जी, गुरुदेव, यही मैं समझना चाहता हूँ कि धर्म और विज्ञान को समानांतर रूप से हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, और उसमें आपका आध्यात्म का क्षेत्र। एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा, जब पश्चिमी सभ्यता की बात की जाती है तो माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन वो माइथोलॉजी नहीं है, मिथ। माइथोलॉजी से मिथ बनता है, लेकिन सनातन परंपरा हमारा मिथ नहीं है, वो इतिहास है हमारा। तो हम दोनों को कैसे समन्वय करके आगे ले जा सकते हैं? वेरी इजी। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि धर्म और अध्यात्म और विज्ञान, जी, आज के विश्व में 3-4 चीजें जो बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। वो आ रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। People are earning in 6 or 7 figures, but their own figure is gone. दूसरी बात, अगर आप देखें हेल्थ के बाद दूसरे आए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, छोटी छोटी बच्चियां। I remember just few days back, one girl came from America and she asked me one question, can you give me some mantra? I said, why you need that mantra? She said, I'm very stressed out. I'm very stressed out. I said, how old are you? She said, I'm 11. 11 साल की बच्ची, उसको लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ ऐसा कि हमने धर्म को, अध्यात्म को ये मान लिया, ये तो मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की विरासत है, वो जीवन की शाला है, वो जीवन के लिए था। हाउ? लुक एट दिस नाउ। Just 2 days ago, we had a professor from Stanford, Harvard, and the 50 doctors came from all across the nation. जब हम लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। क्वेश्चन के बाद ये तय हुआ कि ये स्ट्रेस क्यों और इसका उपाय क्या है, ये डिप्रेशन क्यों, इसका उपाय क्या है। हमने कहा देखिए, हमारे ऋषियों ने, आज जो हार्वर्ड के प्रोफेसर कह रहे हैं कि यदि आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हार्ट को ठीक रखना है, जो स्वामी जी बता रहे, जो स्वामी जी रोज कर रहे हैं, वो पता है क्या बताने लगे हैं जी? जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। हमने उसे प्राणायाम कहा, उन्होंने उसको डीप ब्रीदिंग कहा, और इट वर्क्स।
and is working for everybody. Go to the doctors in America and anywhere in the world. I was in America meeting. मैं जब पहली बार अमेरिका गया 46 साल पहले, इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, वहाँ 1000 फैमिली थी, 800 डॉक्टर फैमिली, पति भी पत्नी भी सब डॉक्टर्स, क्योंकि उस समय 3 ही होते थे प्रोफेशंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर्स, ये 3 ही थे. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तब और आज की यात्रा में फर्क. हाँ हाँ बिल्कुल. आज उस समय लोग डॉक्टरों को डॉक्टर केवल मानते थे. आज डॉक्टर भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा अध्यात्म काम कर रहा है. वो बताने लगे हैं कि यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको विश्राम चाहिए, यदि आप फिट होकर सेट होकर जी, लोग फिट तो होते जा रहे हैं जिम में जाकर भी, लेकिन सेट नहीं है. सेट नहीं है. लोग कमा बहुत कुछ रहे हैं, एवरीथिंग इज सेट, बट पीपल आर अपसेट. तो 2 चीजें हैं. पहली बात, हमारे अभी स्वामी जी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. जी. Artificial intelligence is great, super, and we are going to see the amazing result of this in this century, maybe in coming 2-3 years. लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने कहा ये इज ग्रेट, नथिंग रॉन्ग इन इट. AI to RI, ऋषिज इंटेलिजेंस. सनातन की यात्रा ऋषियों की यात्रा है, ऋषिज इंटेलिजेंस की यात्रा है. उन्होंने क्या किया, शरीर ठीक नहीं है तो योग करो, यही तो हो रहा है. डॉक्टरों ने क्या कहा, एक्सरसाइज करो. अब वो योग को भी बताने लगे हैं. मन में शांति नहीं है तो उन्होंने कहा प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ. और ये डीप ब्रीदिंग पे आ गए. और अब उससे आगे बात, अगर बोले और थोड़ी ज्यादा शांति चाहिए, और इन ये नया इजाद है अभी, हार्वर्ड प्रोफेसर्स भी यही बताने लगे हैं, इफ यू वांट पीस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ा नुस्खा है, उन्होंने बताया है कि आप वॉलंटियर करिए, सेवा करिए. देखिए वो योग, वो प्राणायाम, वो सेवा कहाँ ले जा रही है आपको, अध्यात्म की ओर. बिल्कुल. इसलिए कोई भी इसमें विरोध नहीं है. विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है. हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, हमारा सनातन वैज्ञानिक है, और इसलिए इस विरोध को ना देखते हुए, लेकिन हुआ क्या, हमारा दुर्भाग्य है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1000 साल की स्वतंत्रता के बाद. जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था उसे छिपाया गया, उसे दूर रखा गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको छपाया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा. उसी का कारण है आज मैकाले ने क्या किया. लॉर्ड मैकाले को आप देखिए, उसने जो 1835 में पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़ लीजिए, महारानी को जो पत्र लिखा है, आप दंग रह जाएंगे. उन्होंने कहा इस देश में यदि राज करना है, बिल्कुल उन्होंने, तो यहाँ हमने सब कुछ करके देख लिया इतने दिनों में, कोई तरीका नहीं है. अगर आपको इस देश पर राज करना है तो यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को मिटाना होगा. और उसने उसमें लिखा है कि 7,65,000 या 57,000, 7,57,000 या इतने लाख, ये गुरुकुल थे उस समय में. आज क्या हुआ, गुरुकुल परंपरा में क्या होता था, स्वामी रामदेव जी जैसे लोग तैयार होते थे.